जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ का हम ट्रायल करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वैक्सीन वगैरह बनता है तो लोग क्या करता है कि चलो पहले जानवर को लगाते हैं कि जानवर को इंजेक्शन लगेगा, डेथ भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारे नज़र में जानवर का कोई वैल्यू नहीं है। तो वही काम एजुकेशन सेक्टर पे हो रहा है। देखिए अपने कंट्री में जो है ना, एक चीज़ देखा जाए तो नेतागिरी जो है बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, मतलब एकदम एक्सेस हावी हो रहा है। आप देख लीजिए कि अपने कंट्री में सब फील्ड के लिए रूल रेगुलेशन है, लेकिन नेतागिरी के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कि सरकार क्या कर रही है कि चलो एजुकेशन सेक्टर को ही पहले बंद करके देखते हैं क्या होता है, फिर कुछ आगे सोचा जाएगा। क्योंकि इससे सरकार को क्या लगता है कि सेक्टर बंद होगा तो इससे हमको विशेष कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इससे हमारे कंट्री का जो फ्यूचर है उसको काफ़ी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो अभी रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वे लोग सामने आए और इस बात को रखें, क्योंकि हर बार शांत रहना जो है समाधान नहीं होता किसी चीज़। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृतराज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश सर, जो मोतिहारी के प्रसिद्ध शिक्षक हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बताइएगा कि बिहार में लॉकडाउन लगने के कारण सभी कोचिंग संस्थान बंद है और इस लॉकडाउन के कारण सभी कक्षाएं ऑनलाइन सरकार संचालित करा रही है, तो इस समय बच्चे कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में आप बताएं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, तो हमको लगता है कि बच्चा बात करे या फिर स्टूडेंट बात करे, हर आदमी जो है ऑफलाइन को ही ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन को देखा जाए तो उस समय हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था ऑफलाइन का, क्योंकि उस समय सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल था। सेकेंड लॉकडाउन में सिचुएशन क्रिटिकल था, वहाँ भी सब लोगों ने लॉकडाउन को माना। लेकिन थर्ड वेव को देखा जाए तो उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है जितना सरकार इसको क्रिटिकल दिखा रही है, क्योंकि अभी के समय में लगभग मार्केट में सब चीज़ खुला हुआ, लेकिन फिर भी क्लासेज को जो है बंद रखा जा रहा। तो होता क्या है कि जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है ना, तो फिर जो ऑप्शन बचा रहा था उसी को अच्छा मानना पड़ता है और उस सिचुएशन में ऑनलाइन मजबूरन पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बार पहली बार बंद हुआ तो उसमें बच्चा का पढ़ाई काफ़ी डैमेज हुआ, दूसरी बार बंद हुआ उसमें और डैमेज हुआ, तीसरी बार में समझिए कि एकदम बर्बाद से पड़ गया। जैसे मान लेते हैं कि अभी के समय में क्लासेज वगैरह बंद है तो जूनियर क्लास का ज़्यादा रिक्स है, ठीक है, बंद रहा है। लेकिन अभी के समय में टोटल क्लासेज को सीधे बंद कर दिया गया, मतलब इंटरमीडिएट हो या फिर उसके बाद जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उनके क्लास को भी बंद कर दिया गया। तो फिलहाल इस पर यही बोलना चाहेंगे कि ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन के कंपेरिजन में तो कभी नहीं आ सकता। सर, जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है तो हर एक किसी के घर में 3-4 इस तरीके का मान लिए बच्चे हैं, तो वो गार्जियन उतने पास सक्षम है नहीं कि वो 3-4 मोबाइल रखे, तो वो लोग कैसे पढ़ाई कर पाए? जी बिल्कुल, सीबीएसई को देखा जाए या फिर आईसीएसई को देखा जाए तो इसमें लगभग सक्षम फैमिली के बच्चे ज़्यादातर मिल जाते हैं। हालांकि इसमें भी मध्यम फैमिली रहते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड वाले का देखा जाए तो उनके साथ सिचुएशन कुछ ज़्यादा बुरा है। गाँव में भी अभी आप जाइएगा, कभी कभी आप जाते होइएगा न्यूज़ वगैरह रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल नेट वगैरह का सिचुएशन काफ़ी ख़राब आपको मिलेगा। लाइट का भी स्थिति कोई खास ठीक ठाक है नहीं। और जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं मोबाइल का, तो सच बात है कि अगर घर में मान लेते 2-3 बच्चा है पढ़ने वाला और मोबाइल फ़ोन एक ही है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि जनरली ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास लोग मॉर्निंग में रखता है, क्योंकि नेट वगैरह थोड़ा सही रहता है, तो सिचुएशन में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, विशेष करके गाँव के बच्चों को। सर, और ये भी एक और बात की, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है दूरदर्शन के द्वारा सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए पहल शुरू की है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी लाइन की स्थिति भी सही नहीं है, तो उससे कैसे पढ़ाई? दूरदर्शन वगैरह चाहे जो भी चीज़ें सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मतलब सरकार को अपना डाटा दिखा देना है कि हम दूरदर्शन के मामले से जो पढ़ा रहे हैं। आप गांव में जाकर के रियलिटी चेक कीजिए, हमको नहीं लगता कि कोई भी बच्चा दूरदर्शन से पढ़ रहा होगा, ना के बराबर है, सिर्फ दिखावा बस। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि जो आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं नशाबंदी यानी कि शराब पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, उसके द्वारा दहेज प्रथा हो या शराब बंदी को लेकर समाज सुधार अभियान भी शुरू किए। लेकिन आप बताइएगा सर हमें कि क्या नशा और शराबबंदी इसी सबसे समाज सुधरेगा और शिक्षा से नहीं सुधरेगा क्या? देखिए सबसे पहले हम ये जरूर बोलेंगे कि नशाबंदी जो भी कदम है सही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, या फिर दहेजबंदी का बात करें ये भी सही है, लेकिन सुधारने का जो तरीका वो सही नहीं है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि आप बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं तो उससे तो समाज सुधरेगा नहीं। सबसे पहले 3 चीज़ सबसे ज़्यादा बेसिक है जो सबको चाहिए। सबसे पहला आपका शिक्षा हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया और तीसरा रोजगार हो गया। ये अगर तीनों चीज़ किसी भी फैमिली को मिल जाएगा ना तो ऑटोमेटिक समाज सुधार कर लेगा। आप सोचिए कि अगर आप शिक्षित है तो क्या आप चाहेंगे कि आपका फैमिली खराब हो? चाहिएगा आप? ऐसा तो नहीं चाहिएगा। तो हर आदमी चाहता है कि हमारा फैमिली ठीक हो। तो पहले हम इन 3 चीज़ पे ध्यान देंगे ना तो हमारा समाज ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। बड़ा बड़ा रैली करने से कभी सुधार नहीं होगा। तो क्या सर आपको लगता है कि जो सरकार है वो साजिश रच रही है कि शिक्षा ही हम नहीं बच्चे को देंगे अच्छा तो अपना हक के लिए यानी कि लड़ाई ही नहीं लड़ पाएंगे? देखिए एजुकेशन के मामले में देखा जाए ना तो सारे गवर्नमेंट का सेम सिचुएशन। हम लोग तो कोई राजनीतिक कर नहीं रहे हैं और ना ही हम लोग को किसी राजनीति से मतलब है, लेकिन आप देखिए कि विपक्ष का भी कोई भी पार्टी नहीं है जो इसके खिलाफ आवाज़ को बनाए। जैसे देखिए मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बच्चा घर में है तो फुली सेफ है।
जितना भी बच्चा घर में है, ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को एक अलग रूम में क्वारंटाइन कर दिया गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बच्चा जो भी है, तो जो सीनियर बच्चा हो तो मार्केट जाता ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके गार्जियन जा ही रहे हैं, सब लोग आ जा रहा है। लेकिन बच्चे को कोरोना कहाँ होगा सरकार के अनुसार, तो सिर्फ क्लास में पढ़ेगा वहाँ कोरोना होगा, बाकी सारा जगह सेफ है। तो आप ही सोचिए कि बच्चा जो है अगर घर में है तो भी अपने पेरेंट्स से मिल ही रहा है, आ जा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, बस स्कूल में उसको कोरोना होगा, कोचिंग में कोरोना होगा। तो इस सरकार का पता ना क्या प्लानिंग है, इसके तहत तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का आखिर इस पर क्या सोच है। फर्स्ट लॉकडाउन को तो हम लोगों ने माना, सेकेंड को भी माना, लेकिन थर्ड में ऐसा स्थिति नहीं था कि क्लासेस को बंद करना चाहिए। सर देखा जा रहा है कि सरकार जो गवर्नमेंट है लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन देखा जा रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन बच्चे फील्ड में जा रहे हैं खेलने। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, अब जाहिर सी बात है कि किसी भी आदमी को 24 आवर्स समय दे दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू पढ़ते रहेगा, ये संभव नहीं है। हम लोगों को भी अगर पूरा टाइम मिलता है तो हमको लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ टाइम बर्बाद जरूर करते हैं। तो अभी बच्चा को तो फुल टाइम मिल रहा है। ऑनलाइन क्लास में आप उसको दिन भर पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास 1 से 2 लेने के बाद मेंटली आदमी मतलब प्रेशर में चला जाता है। तो उस सिचुएशन में उसको कुछ ना कुछ एंजॉय के लिए चाहिए, तो बच्चा घूम रहा है। बहुत सारा बच्चा तो ऐसा है कि मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास ले लिया, लेकिन पता चला कि वहाँ गेम शुरू कर दिया या फिर वीडियोस देखना शुरू कर दिया। तो छोटा छोटा जो बच्चा सब है, अभी उसको रियलिटी पता नहीं है कि एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है। अभी उसको जो लगेगा कि हाँ एंजॉय करने के लिए है, वो करता है। तो इसमें देखा जाए तो ऑनलाइन में जितना मतलब कि फ़ायदा है उससे कहीं ज़्यादा घटा है अभी, विशेष करके छोटे बच्चों के लिए। अच्छा सर, एक और बात हमें बताइएगा सर कि जो ऑनलाइन सरकार शुरू करिए, मान लीजिए 9 बजे से क्लास शुरू होता है और लगभग दोपहर 12-1-2 बजे तक क्लास चलता है, लगातार इतना लंबे समय तक बच्चे मोबाइल पर दे, तो क्या इसे आँख और स्वास्थ्य पर भी एकदम जरूर पड़ेगा। क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है या फिर कोई भी ऑनलाइन सिस्टम जो है वो आपका कंटिन्यू ज़्यादा समय के लिए नहीं है। सबसे पहला बात कि क्लास में जो ऑफलाइन पढ़ाई होता है वहाँ बच्चा और टीचर के बीच में आई कंटेक्ट रहता है, उस बीच में टीचर कुछ अलग बात भी करते हैं, जिससे बच्चा का जो भी माइंडसेट में इधर उधर रहता है वो अपना फ्रेश हो जाता है और कूल होकर बच्चा पढ़ता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ नहीं मिल पाता। ऑनलाइन में भी टीचर सोचते हैं कि नहीं हमको कंटिन्यूअस पढ़ाना ही है, दूसरा कुछ करना नहीं है। कभी कभी नेट का भी प्रॉब्लम होता है, और विशेष करके देखिएगा कि ऑनलाइन में जैसे ही पढ़ाई में अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, नेट का प्रॉब्लम हुआ, तो उस समय माइंड जो है ना थोड़ा सा घबराहट होने लगता है, टीचर का भी, टीचर और बच्चा दोनों का। तो उतना सेफ नहीं है जितना ऑफलाइन सेफ है। सर हम आपसे एक और सलाह लेना चाहेंगे सर। साथ ही हम अपने माध्यम से हम चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ये बिहार सरकार हो केंद्र सरकार हो, दोनों को आप क्या सुझाव देना चाहिए कि अगर इस तरीका का जो कोरोना महामारी का लॉकडाउन लग रहा है तो बच्चे को कक्षाएं कैसे चालू रखा जाए? देखिए, फर्स्ट लॉकडाउन जो था उस समय एक्चुअल में सीरियस था। कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग में आता तो काफ़ी सीरियस रहता, उस समय बंद हुआ कोई दिक्कत नहीं, सही हुआ। सेकेंड लॉकडाउन में भी काफ़ी कंट्री को लॉस हुआ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड लॉकडाउन में वैसा स्थिति नहीं है जिसमें बंद किया जाए। और विशेष करके अभी आप जो 15+ का जो भी बच्चा है उसको वैक्सीन वगैरह आप लगवा रहे हैं, तो जब वैक्सीन लगवा रहे हैं तो फिर क्लास खोलने में क्या दिक्कत है? आप ऐसा कर दीजिए कि एक रूल रेगुलेशन आप बना दीजिए कि नहीं, आप क्लास में जो इतने % बच्चे को रख सकते हैं, मास्क सैनिटाइजर के साथ आना है, जो बच्चा वैक्सीन लगवा लिया 15+ का उसी को आना है। तो गाइडलाइंस के तहत चलाना समाधान है, मतलब हर बार बंद करना समाधान नहीं है। किसी भी चीज़ का अगर मान लेते हैं कि समाधान निकालना, तो बंद कर दे कोई समाधान नहीं है। मतलब उसका कोई साइड ऑप्शन दे करके इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को क्लासेस खोल देना चाहिए। क्योंकि इतना दिन जब बंद होगा ना, तो मान लेते टीचर का जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, पैसा का प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग पढ़ाना भी छोड़ देंगे। लेकिन बच्चा का जो प्रॉब्लम होगा उसका पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका सीधे पढ़ाई पे असर पड़ेगा, और पढ़ाई पे असर पड़ेगा तो फिर इस चीज़ को आगे सुधार पाना बहुत मुश्किल है। बहुत कम ही बच्चा है कि जो ऑनलाइन में जो है पढ़ाई को प्रॉपरली कर पाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर सामने है तो जो भी डाउट है पूछते हैं, फिर उसका समाधान हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। सर कि एक और बात बताइएगा, बच्चे को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, वो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा और वो रैली में जाएगा, क्योंकि उसको शिक्षा मिलेगा नहीं, नौकरी करेगा नहीं, तो रैली में जाएगा, नेताओं की रैली में जाएगा। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अपने कंट्री में जो है ना, एक चीज़ देखा जाए तो नेतागिरी जो है बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, मतलब एकदम एक्सेस हावी हो रहा है। आप देख लीजिए कि अपने कंट्री में सब फील्ड के लिए रूल रेगुलेशन है, लेकिन नेतागिरी के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अभी आप देख लीजिए बिहार में हमारे नीतीश कुमार जो CM है, इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू जो है समाज सुधार अभियान को कंटिन्यू चलाया। जब कोरोना फैलने लगा, अपना काम इन लगभग आधा कर लिए थे, उसके बाद ही क्या किए, बंद कर दिए, ठीक है। लेकिन कोरोना फैलाने में इन लोगों का भी योगदान रहा रैली के तहत। आप यूपी में भी देख लीजिए, वहाँ का भी सारा पार्टी जो है कंटिन्यू रैली वगैरह ज़बरदस्त चलाया। फिलहाल वहाँ पे जो है चुनाव आयोग जो है क्या किया कि कुछ पाबंदी वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे गैदरिंग किसी दूसरे माध्यम से भी जरूर हो रहा। तो रैली में लोग मतलब सब चीज़ कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एजुकेशन को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए कि स्टार्टिंग में सबसे पहले एजुकेशन को ही बंद किया जाता है। जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ का हम ट्रायल करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वैक्सीन वगैरह बनता है, तो लोग क्या करता है कि चलो पहले जानवर को लगाते हैं,
कि जानवर को इंजेक्शन लगेगा, डेथ भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारे नज़र में जानवर का कोई वैल्यू नहीं है। तो वही काम एजुकेशन सेक्टर पे हो रहा है। रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वे लोग सामने आए और इस बात को रखें, क्योंकि हर बार शांत रहना जो है समाधान नहीं होता किसी चीज़ का। तो देखिए कि अभी हम मौनी सर से बात कर रहे थे कि जो लॉकडाउन के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ और उसमें जो पढ़ाई बाधित हो रहा है, बच्चे की जो शिक्षा बाधित हो रहा है, तो इसमें कैसे गार्जियन हैंडल करे, शिक्षक हैंडल करे और सरकार हैंडल करे। तो इस सब बातों को सर से हम जाने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।